हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीव। यूट्यूब के माध्यम से दो क्वेश्चन हमारे पास है। पहला तो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। ये गुप्ता जी ने पूछा है, धर्मेंद्र गुप्ता जी ने, मुझे फिशर है या फिशला है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और उसके बाद यूज़र है, यूज़र लिखा हुआ है, बवासीर में कौन सी दवा खाएं कि मस्तिष्क सूख जाए। ये दो क्वेश्चन है। इन दोनों का आंसर हम आपको लाइव फोटोज़ के थ्रू देंगे, ताकि आप ये देखकर पहचान जाएं कि ये पाइल्स है या फिशला है। बेटा, जो पाइल्स होता है, सॉरी, मुझे फिशर की प्रॉब्लम है या फिशला में। जो फिशर होता है वो हमारी गुदा मार पे एक चोट लग जाती है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी गुदा मार्ग है। और यहाँ पे देखिए एक कट लगा हुआ है, एक कट लगा हुआ है जो कि 6 o'clock पर है, और ये पोस्टीरियर साइड में है। ये होता है बेटा एक्यूट फिशर। फिशर दो प्रकार का होता है। इसी तरह क्रोनिक फिशर होता है। एक मिनट, यहाँ पे देखिए, यहाँ भी एक कट लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोटी सी स्किन है, स्किन के साथ है। तो ये होता है फिशर। और फिशर में 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। जब आप लैट्रिन जाएंगे, मल त्याग के समय आपको दर्द होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत खुजली हो सकता है उसी के साथ जलन हो, और हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड आए। तो 4 सिम्टम्स होते हैं: ब्लड का आना, खुजली होना, दर्द होना और जलन होना। जरूरी नहीं कि फिशर में चारों चीज़ें एक साथ दिखाई दे। कभी केवल किसी को केवल इचिंग होती है, कभी किसी को थोड़ा बहुत ब्लड आता है, कभी कभी किसी को केवल जलन होती है, कभी कभी किसी को चुभन या दर्द होता है, और कभी कभी होता है चारों चीज़ें फिशर में दिखाई देती हैं। यदि इन चारों में से कोई एक चीज़ आपको हो रही है तो ये हो सकता है आपको फिशर हो। एक बार अपने नियरेस्ट जो आपके डॉक्टर हैं, जो आप जिनके यहाँ आप दिखाते हैं, या किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को एक बार दिखा के पर रेक्टल एग्जामिनेशन करा के कंफर्म कर लीजिए कहीं ऐसा कट तो नहीं आपको लगा है। और जो फिशला होता है बेटा, फिशला में क्या होता है, हमारे गुदा मार्ग के आसपास एक छोटी सी फुड़िया फुंसी बनती है, जिसमें से कभी कभी उसमें से पस डिस्चार्ज होता है, लिक्विड जैसा कुछ सीक्रेट होता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा गुदा मार्ग है, और यहाँ पे देखिए एक फुड़िया जैसी बनी हुई है, और यहाँ पे बनी है। तो इस तरह के अगर गुदा मार्ग के आसपास कोई दाना बन रहा है जो कि बार बार फूट रहा है, बार बार ठीक हो रहा है, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर फूट रहा है, उसमें से पस आ रहा है। एक यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये राइट साइड में मलद्वार से थोड़ा सा लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर दूर यहाँ पे एक दाना बना हुआ है, ये भी फिशला है। एक पिक्चर और दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए, सॉरी, 1 2 3, यहाँ पे 4 ओपनिंग्स हैं। एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो यहाँ पे गुदा मार्ग के आसपास अगर कोई दाना जैसा पड़ा है, कोई फुड़िया है, बनती है, फूटती है, कभी पस आता है, कभी ठीक हो जाता है, तो ये फिशला होता है। तो दोनों में अंतर क्या होता है, गुदा मार्ग के आसपास अगर पस या पानी जैसा कुछ सिक्रीशन आ रहा है तो हो सकता है वो फिशला हो। अगर आपको गुदा मार्ग में लैट्रिन के जाने के बाद जलन, दर्द, खुजली और थोड़ा वो ब्लड आ रहा है तो हो सकता है ये फिशर हो। तो दोनों में अंतर बहुत ही ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। अपने आसपास किसी सर्जन डॉक्टर से एक बार मिलकर इन दोनों बीमारियों के बारे में आप देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए, और एक बार अपना गुदा मार्ग के आसपास चेक करा के कंफर्म कर लीजिए पर एग्जामिनेशन करा के कि आपको कौन सी बीमारी हुई है। जो क्वेश्चन है यूज़र जी ने जो पूछा है, बवासीर के मत से बाहर खाने की कोई बेस्ट दवाई बता दीजिए। तो बेटा, जो पाइल्स होता है, यानी जो बवासीर होती है, वो 2 प्रकार की पाइल्स होती है। एक होता है खूनी बवासीर, एक होता है बादी बवासीर, जिसको हिंदी में कहते हैं। खूनी बवासीर को इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और बादी बवासीर को एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इंटरनल पाइल्स 4 प्रकार के होते हैं: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, या इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री एंड 4th डिग्री। तो पाइल्स, ज़्यादातर पाइल्स के जो केस होते हैं वो केवल खाने वाली औषधियों से, आपके जो लाइफ स्टाइल है, आपके खान पान से, यानी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो तो ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब बेस्ट दवाई क्या है बिना, अब आपको पहले तो कौन सी पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स है, इंटरनल पाइल्स है, ये हमें नहीं पता है। इंटरनल पाइल्स में कौन सा ग्रेड है ये भी हमें नहीं पता है। तो इसलिए अभी हम आपको ऐसा कोई दवा नहीं बता सकते, क्योंकि बिना हम डायग्नोसिस बनाए कोई दवा आपको कैसे बता दें। तो अपने आसपास किसी एनोरेक्टल सर्जन से मिलकर एक बार उनको दिखा दीजिए, पहले कंफर्म हो जाइए कि कौन सी बीमारी है आपको, क्योंकि जब तक बीमारी ही नहीं पता बेटा, उसमें इलाज क्या हम बता दें। और अगर आपको बल्बी मलद्वार के आसपास मस्से हैं
अगर आपको ये परेशान नहीं कर रहे हैं, यानी ना जलन है, ना दर्द है, ना खुजली हो रही है, ना ब्लड आ रहा है, तो अगर केवल सूजन है तो इसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, यानी आपका पेट साफ अगर होता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन फिर भी मेरी राय है एक बार किसी एनोरेक्टल सर्जन डॉक्टर को दिखा के कंफर्म कर लीजिए। थैंक यू।